नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक जमाना आएगा कि इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया है वो हराम से है या हलाल से है। हदीस मुबारक सही बुखारी। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क की तरक्की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन। मरकजी व रियासती हुकूमतें हर मुहाज पर नाकाम। बेरोजगारी में इजाफा। कामारेड्डी के माचारेड्डी में कांग्रेस के जलसे से मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद अजहरुद्दीन का खिताब। मोहम्मद अली शब्बीर को रियासती कमेटी में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का कन्वीनर नामजद करने का खैर मकदम। मोहम्मद जिया अहमद ने माचारेड्डी में मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। बंजारा समाज संगम की जानिब से चित्रा की अस्मत रेजी व कत्ल के खिलाफ एहतजाजी कैंडल रैली। आरमूर और बोधन में 6 साल चित्रा के हक में जबरदस्त एहतजाज। खाती को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। क्रिकेट चौराहे पर साबिया सैफी की अस्मत रेजी और सफाकाना कत्ल के खिलाफ तलबा कायदीन का जबरदस्त एहतजाज। तलबा कायदीन ने कहा कि मुल्क में बेटियां महफूज नहीं रही। हुकूमत और कानून के नाक के नीचे दरिंदे आजाद घूम रहे हैं। अब खबरें तफसील से। मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत और तरक्की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही फ्राहम कर सकती है। मरकजी और रियासती हुकूमतें हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है। कामारेड्डी जिले के माचारेड्डी में कांग्रेस के जलसे से मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद अजहरुद्दीन का खिताब। हल्का असम्बली कामारेड्डी के माचारेड्डी मंडल में कांग्रेस का एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस प्रदेश कमेटी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन दोनों कायदीन का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस जलसे से खिताब करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि मुल्क में कांग्रेस की तारीख 134 साल पुरानी है। कांग्रेस ने मुल्क की आज़ादी के लिए बेशबहा कुर्बानियां दी और मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क की तरक्की में कलीदी रोल अंजाम दिया। मुल्क में तरक्की के नाम पर जितनी भी चीजें नजर आती है वो सब कांग्रेस की ही देन है और आइंदा भी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही काम कर सकती है। कांग्रेस में मुल्क को सेकुलर व जमहूरी दस्तूर दिया और मुल्क में अमन व एकजहती और मसावियाना हुकूक व इंसाफ फराहम करते हुए तवील अरसे तक हुक्मरानी की। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्क मुसलसल जवाल के सिमत रवा दवा है। तरक्की के नाम पर महज चंद कॉरपोरेट खानदानों के मफादात को ही तरजीह दी जा रही है। तमाम अहम शोबेजात को खानगी शोबे के हवाले किया जा रहा है। सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। महंगाई में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में हर आए दिन मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। बेरोजगारी में भारी इजाफा हुआ है। लिहाजा मरकज और रियासत दोनों जगह भी हुकूमत की तब्दीली अवाम के मफाद में होगी। रियासती हुकूमत भी सरकारी मुलाजिमतों की फराहमी के वादे को पूरा करने में नाकाम हो चुकी है। बेरोजगार नौजवानों को कर्ज फ्राहम नहीं किए जा रहे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि रियासत में रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस का सदर मुंतखब करने के बाद कांग्रेस को एक नई ताकत व तक़वियत मिली है और कांग्रेस अगली बार इक़्तिदार पर फायज होगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने खिताब में रियासती और मरकजी हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बेरोजगारी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत के पास इससे निपटने का कोई मंसूबा नहीं है। सिर्फ सतही स्कीमात के जरिए हुकूमत अपनी सस्ती तशहीर करवा रही है, जबकि TRS हुकूमत तमाम अवामी महाजों पर नाकाम हो चुकी है। इस इजलास में सदर जिला कांग्रेस कामारेड्डी कैलाश श्रीनिवास, सुभाष रेड्डी, सैयद अनवर अहमद, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसहाक शेरू, सैयद खदीर, अहमद उल्ला खान, मोहम्मद जिया अहमद निजामाबाद और दीगर शरीक थे। क्रेडिट का जो बनाया अंडर 19 के, तो उससे भी कलेक्शन कर रहे थे, उससे भी ट्रैफिक जरूरी थी। तो मैं आप लोगों से बहुत
काम करेंगे तो हमारे इंडिया में कोई आ नहीं सकता। मोहम्मद अली शब्बीर को रियासती कांग्रेस कमेटी में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का कन्वीनर नामजद किया गया। इस सिलसिले में AICC की जानिब से अहकामाती मकतूब रवाने किए गए। मोहम्मद जिया अहमद ने माचारेड्डी में मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक अहम फैसला लिया और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की तश्कील अमल में लाई। सोनिया गांधी सदर कांग्रेस की हिदायत पर जारी किए गए अहकामात के मुताबिक इस कमेटी के चेयरमैन मानिक्यम टाइगर चेयरमैन होंगे। मोहम्मद अली शब्बीर को इस कमेटी का कन्वीनर नामजद किया गया। इनके कन्वीनर बनाए जाने की इत्तला मिलते ही कांग्रेसी हलकों ने जबरदस्त मसरत का इजहार किया और इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। निजामाबाद के कांग्रेसी जवासाल कायद मोहम्मद जिया अहमद ने भी मोहम्मद अली शब्बीर से माचारेड्डी में मुलाकात की और इनको मुबारकबाद पेश की और इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर मोहम्मद जिया अहमद ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर मुसलमानों के हर दिल अजीज कायद है, लेकिन साथ ही इनको दूसरे तबके के लोग भी एहतराम की नज़र से देखते हैं। मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने अवाम की शानदार खिदमत की, जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिलखुसूस 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात इनका एक नाकाबिले फरामोश कारनामा है, जिसको मुस्लिम तबका भूल नहीं सकता। सिविल डिफेंस के मुलाजिम साबिया सैफी की असमत रेजी और सफ़ाकाना कत्ल के खिलाफ पिरकिट चौराहे पर तलबा तंजीमों का जबरदस्त एहतजाज। एक सख्त तरीन कानून को मदून करने का मुतालबा। इन तलबा कायदीन ने कहा कि मुल्क में अब बेटी महफूज नहीं है और ये एक इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है। हुकूमत और कानून की नाक के नीचे दरिंदे आजाद घूम रहे हैं। आरमूर के तलबा का शानदार एहतजाज, जो भाईचारे और फिरका वाराना एकजहती का मजहर था। हिंदू, मुस्लिम और दीगर तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा जो मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी करते हैं, आज आरमूर में पिरकिट चौराहे पर ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि साबिया सैफी के कातिलों को दर्दनाक सजा दी जाए, ताकि वहशी दरिंदों की सरकोबी हो और मुल्क की बेटियां महफूज रह सके। हाथों में मोमबत्तियां लिए एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा कि दिल्ली में साबिया सैफी के साथ पेश आया वाक़या इंतहाई वहशियाना था। इस हादसे पर पूरी इंसानियत शर्मसार है। वहशी दरिंदों ने सिविल डिफेंस में काम करने वाली मुलाजिम साबिया सैफी की असमत रेजी की और इंतहाई सफाकाना अंदाज में उसको कत्ल कर दिया। इसके जिस्म पर चाकू से 60 से ज़ायद जख्म लगाए गए और उसके जिस्मानी आज़ा जो निस्वानी विकार की अलामत होते हैं, उनको बेरहमी से काटा गया। ये सफाक कातिल वहशी व जुनूनी है। अगर ये समाज में खुला घूमते रहेंगे तो इससे कल को फिर किसी मासूम लड़की को नुकसान पहुंचने का खतरा लाहक रहेगा। इस मामले में पुलिस, हुकूमत और मीडिया की खामोशी अफसोसनाक ही नहीं बल्कि शर्मनाक है। कल को ऐसा ही वाक़या इनकी बहनों और बेटियों के साथ पेश आए तो क्या ये इसी तरह खामोश रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो समाज में गश्त कर रहा है। नौजवान तलबा ने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत ऐसे सफाकाना व शर्मनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त तरीन कानून तैयार करे और सख्ती के साथ इसको नाफिज करे। बसूरत दीगर मुल्क की सतह पर तलबा और अवाम अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करेगी। इस एहतजाज में तलबा कायदीन मोहम्मद शाहिद और नागराज के अलावा दीगर ने पुरजोश हिस्सा लिया। साबिया जो बहन है हमारी दिल्ली में रहने वाली, इस देश का कैपिटल सिटी है दिल्ली। वैसी जगह दिल्ली में एक पुलिस अधिकार, एक पुलिस में, एक डिफेंस में काम करते हुए एक महिला पर इस तरीके से जुल्म होना, इस देश को इस तरीके से इस देश में परिपालन चल रहा है। इसलिए हम एक बात कहना चाहते हैं इस देश से, जो साबिया है एक डिफेंस में है, सो एक लड़की को ऐसा हुआ तो इस देश के हमारे महिलाओं का क्या होगा? इस देश में महिलाओं को सुरक्षा है बोल के बहुत सारे प्रचार होते हैं इस सरकार का। इस सरकार सोचना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होता, बेटी को घर में से बाहर नहीं निकालना बोल के इस सरकार एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि इस तरीके से इस स्टेट में जुल्म चल रहा है महिलाओं पर। ये हम आज यहाँ पर एक कैंडिडेट्स, एक महिला होकर बेचारी उस तरीके से उनका घोर मारे, इसलिए हम बहुत शर्मी से हम इस तरीके से महसूस कर रहे हैं। ये कैंडिडेट्स करना, इस प्रोग्राम करना चाह रहे थे।
దేశ రాజధానిలోనే ఒక డిఫెన్స్లో పనిచేసే మహిళ ఈ విధంగా అత్యాచారానికి గురై హత్యకు గురై ఈ దృశ్యం ఏ విధంగా కనబడుతుందంటే దేశంలోనే ఢిల్లీ క్యాపిటల్ మన దేశ రాజధాని కాబట్టి అక్కడనే ఇలాంటి అన్యాయాలు జరిగితే ఇక దేశంలో ఇలాంటి అన్యాయాలకు ఎక్కడ కూడా ఏం న్యాయం జరుగుతుందో అనేది చెప్పేసి నేను ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తున్నా. అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా 6 సంవత్సరాల పాప ఒక గిరిజన అమ్మాయిని ఒక మూర్ఖుడు ఒక చాక్లెట్ కొనిస్తా అని తీసుకెళ్ళి అన్యాయంగా అత్యాచారం చేసి చంపేయడం జరిగింది. ఒక 6 సంవత్సరాల పాప ఏం చేసిందని అడుగుతున్నా. కొందరు ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఈ అమ్మాయిలు ఎక్స్పోజింగ్ బట్టలు వేసుకోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని వాళ్ళు అనడం జరిగింది. దానికి సరే ఈ 6 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఏం చేసింది, దీనికి కూడా మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలా. ఈ విధంగా జరిగితే బాగా ఈ ఘోరమైన పరిస్థితి దేశంలోనే మన రాష్ట్రంలోనే ఈ విధంగా జరిగితే ఇలా ఇంకా ఎన్ని మహిళలు బయట తిరగడానికే ఇదే భయపడతారు. దేశంలో చూసుకున్నట్లయితేనేమి రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితేనేమి అమ్మాయిల పైన అఘాయిత్యాలు అత్యాచారాలు హత్యలు రోజు రోజుకు చీమలు పుట్టలు ఎట్లయితే పెడతాయో ఆ విధంగా అబ్బాయిలు అమ్మాయిలపై అత్యాచారాలు చేసి చంపడం జరుగుతూ ఉంది. వీటన్నిటికీ మూలం ఏంటంటే ఈరోజు మన కళ్ళ కట్టినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంది మద్యము డ్రగ్స్. యువత మొత్తం కూడా చదువుకు దూరమై నిరుద్యోగకి అలవాటు పడి ఈరోజు డ్రగ్స్కో లేకుంటే వేరే వ్యసనాలకు అలవాటు పడి ఈరోజు అమ్మాయిల పైన హత్యలు కానీ అత్యాచారాలు కానీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా అందులో జరిగిన భాగంగానే ఈరోజు యూపీకి సంబంధించిన గర్ల్స్ కానిస్టేబుల్ ఢిల్లీలో గ్యాంగ్ రేప్ చేసి హత్య చేసి చంపేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే హైదరాబాద్లో గిరిజన అమ్మాయి హైదరాబాద్ నడిబొట్టున ఈరోజు 6 సంవత్సరాల పాప చైత్ర అనే అమ్మాయిని కూడా ఒక అరాగదుగుడు ఒక కిష్టగుడు అమ్మాయి చంపడం జరిగింది. ఇలా 6 సంవత్సరాల పాప మరి ఏం అన్యాయం చేసిందని ఈరోజు మనం సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాము. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद तिब्बी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। असमत रेजी और कत्ल के मुर्तकिब सफाक दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए, दस्तूर में तरमीम करते हुए सख्त कवानीन वज़ा किए जाए, बंजारा समाज का मुतालबा। भीमगल में गिरिजन तबके की 6 साला कमसिन चित्रा के हक में जबरदस्त एहतजाज, उसके कातिल को फौरी सजा देने का मुतालबा।
भीमगल मंडल मुस्तकर पर 6 साल कमसिन चित्रा की असमत रेजी व कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई और मोमबत्तियां जलाकर 6 साल चित्रा को श्रद्धांजलि पेश की गई। इस रैली का एहतमाम ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ और बंजारा एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से किया गया। इस रैली की क़यादत शर्मा नायक ने की। उन्होंने इस वाक़े की कड़ी मजम्मत करते हुए इसको समाज और हुकूमत पर एक बदनुमा दाग करार दिया और कहा कि दौरे हाजिर में लड़कियां महफूज नहीं रही है, लिहाजा अब दस्तूर में तरमीम करने और असमत रेजी और कत्ल के मामले में कानून को मजीद सख्त बनाने की ज़रूरत है और इस जुर्म की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत ही मुनासिब होगी। लिहाजा कत्ल और असमत रेजी के मुर्तकिबीन को सरेआम फांसी देने के कानून को लागू किया जाए ताकि समाज में लड़कियां महफूज रह सके। जबकि बंजारा समाज के दिगर कायदीन ने कहा कि एक कम उम्र 6 साल गिरिजन लड़की को असमत रेजी के बाद हलाक करने वाले दरिंदे को उसी तरह बेरहमी के साथ हलाक कर दिया जाए ताकि लड़की की रूह को सुकून मिल सके। इस एहतजाजी प्रोग्राम में काउंसलर धरावत सिंह नायक, संज्ञा नायक, गंगाराम नायक, रामानाथ नायक और दिगर शरीक थे। भीमगल मंडल केंद्र అభం శుభం తెలియని చిన్నారి చైత్రను అత్యాచారం చేసి అతి కిరాతకంగా చంపడం దాన్ని నిరసిస్తూ వారి ఆత్మ పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చెప్పేసి భీమగల్ మండలంలో ర్యాలీగా నిర్వహించడం జరిగింది. చాలా బాధాకరం. అభం శుభం తెలియని ఒక ముద్దులకే చిన్నారిపై ఇటువంటి మానవ మృగం అత్యాచారం జరిగిన దాడికి పరంగా మేము ఇలా భీమగల్ మండల్గా ఈ ర్యాలీ తీసి ఆమెకు న్యాయం జరగాలని చైత్రకి ఈ సందర్భంగా జోహార్లు అర్పిస్తూ మానవ సమాజం అంతా తలదించుకుని మానవ మృగ రూపంలో ఉన్నటువంటి రాక్షసుడు అత్యంత పాశవికంగా అమ్మాయిని అత్యాచారం చేస్తున్నారు. చైత్ర అమ్మాయిని, మా గిరిజన అమ్మాయిని హైదరాబాద్లో జరిగిన అత్యాచారాన్ని ఏదైతే అత్యాచారం చేసిన వ్యక్తిని వెంటనే ఉరి తీయాలని మేము యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం గిరిజన తరఫున మేము భీమగల్ శాఖ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఏదైతే ఆమె గిరిజన అమ్మాయి అని ఉండి కూడా 3 రోజుల క్రితం చనిపోయింది. ఆమె ఏదైతే ఇంట్లో పెట్టుకొని చంపేయడం జరిగిందో बोधन में ऑल इंडिया बंजारा समाज संघ की जानिब से जलती मोमबत्तियों के साथ एहतजाज। हैदराबाद में असमत रेजी के बाद हलाक कर दी गई 6 साल चित्रा के साथ इंसाफ का मुतालबा। खाती को इबरतनाक सजा दी जाए, हर कोई दहशत का शिकार हो जाए और मुआशरे में लड़कियां महफूज हो जाए। ऑल इंडिया बंजारा समाज संगम की जानिब से हैदराबाद में असमत रेजी के बाद हलाक कर दी गई 6 साल कमसिन चित्रा के कातिल को दर्दनाक सजा देने का मुतालबा करते हुए बोधन में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने जलती हुई मोमबत्तियों के साथ रैली निकाली और अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर ऑल इंडिया बंजारा समाज संघ के जिला सदर चंद्रू नायक ने कहा कि दलितों और गिरिजनों पर मजालिम में इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इन दलितों और गिरिजनों को इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये तबकात मायूसी का शिकार है। उन्होंने मुतालबा किया कि हैदराबाद में 6 साल कमसिन चित्रा की असमत रेजी करने के बाद उसको बेरहमी के साथ हलाक कर देने वाले दरिंदों को दर्दनाक सजा दी जाए। चंद्रू नायक ने कहा कि समाज में लड़कियों पर हमलों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। कम सजाओं की वजह से जराइम पेशा हैवानी फितरत रखने वाले दरिंदों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं और हर रोज मुल्क के किसी न किसी गोशे में किसी लड़की को वहशी दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना देते हैं और फिर इनको बेरहमी के साथ हलाक कर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब हुकूमत को सख्त कदम उठाने होंगे और नए और सख्त तरीन कानून को मुतारुफ करवाना होगा। ఆడబిడ్డ 6 సంవత్సరాల అమ్మాయిని కుమారి చైత్రను పాపం ఒక అగాంతకుడు మానభంగం చేసి హత్య చేయడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘ్ బోధన్ డివిజన్ ద్వారా ఈ రోజు నివాళులు అర్పిస్తూ ఈ కొవ్వొత్తుల కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దానికి ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘం నిజామాబాద్ నుంచి చంద్రు నాయక్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ గా నేను దీనికి అటెండ్ కావడం జరుగుతుంది. ప్రభుత్వము ఈ గిరిజనుల మీద, ఏవైతే మన దళితుల మీద ఈ అత్యాచారాలు, ఈ హత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయో దాన్ని ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించి పునరావృతం కాకుండా చూడవలసిన అవసరం ఉన్నది. ప్రతిసారి
గిరిజనుల మీద కానీ దళితుల మీద కానీ అత్యాచారాలు హత్యలు జరుగుతూ ఉంటే మేము క్యాంటీన్లు పట్టుకొని రోడ్ల మీద రావడమే జరుగుతుంది తప్ప న్యాయం జరుగుతలేదు. కులాలను బట్టి మతాలను బట్టి మనుషులకు న్యాయం జరగద్దు. దయచేసి ప్రభుత్వాన్ని వేడుకునేది ఏంటంటే ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇక ముందు జరగద్దు. జరిగితే ఒక రకమైన ఇబ్బందులకు గురై ప్రభుత్వానికి కూడా నష్టం చేకూర్చే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ అగాంతకుడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేశారు కానీ ఆయనకు శిక్ష పడే విధంగా మళ్ళీ ఇటువంటి పునరావృతం కాకుండా ఈ గిరిజనులకు ప్రభుత్వం భరోసా కల్పించవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. దాన్ని ఆల్ ఇండియా బంజారా సేవా సంఘం పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నది. దయచేసి ఇటువంటి పునరావృతం కావద్దు. ఇక ముందు మేము క్యాండిల్లు ఈ బ్యానర్లు పట్టుకొని మేము రోడ్ల మీదకి వచ్చే పరిస్థితి చేయొద్దని. इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। मुल्क की तरक्की सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से ही मुमकिन, मरकजी व रियासती हुकूमतें हर मुहाज पर नाकाम, बेरोजगारी में इजाफा। कामारेड्डी के माचारेड्डी में कांग्रेस के जलसे से मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद अजहरुद्दीन का खिताब। मोहम्मद अली शब्बीर को रियासती कमेटी में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का कन्वीनर नामजद करने का खैर मकदम। मोहम्मद जिया अहमद ने माचारेड्डी में मोहम्मद अली शब्बीर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। बंजारा समाज संगम की जानिब से चित्रा की असमत रेजी व कत्ल के खिलाफ एहतजाजी कैंडल रैली। आरमूर और बोधन में 6 साल चित्रा के हक में जबरदस्त एहतजाज, खाती को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। पिरकिट चौराहे पर साबिया सैफी की असमत रेजी और सफाकाना कत्ल के खिलाफ तलबा कायदीन का जबरदस्त एहतजाज। तलबा कायदीन ने कहा कि मुल्क में बेटियां महफूज नहीं रही, हुकूमत और कानून के नाक के नीचे दरिंदे आजाद घूम रहे हैं। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।